तो दोस्तों हाल ही में जो चाइना की इकोनॉमिक हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। लेकिन एक समय में चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वे लाई, जिसके बाद में आज चाइना इस पोजीशन के ऊपर आकर के खड़ा हो चुका है जहां पर इनकी जीडीपी दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी जीडीपी है। और आने वाले समय में ये ना केवल जीडीपी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे बल्कि ये यूएसए को भी बीट कर देंगे। और इसी के साथ में ये आज की तारीख में भी दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसका एक मेन हिस्सा बने हुए हैं। तो इस सब का क्या कारण है कि चाइना ने पिछले कुछ ही समय में इतनी ज़्यादा ग्रोथ को हासिल करके इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट को किया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना ने सबसे पहले तो अपने देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बढ़ाया, बाहर की जो कंपनियां उनको बुलाया, जिससे कि इनके लोगों को रोजगार मिला और इनके जो एक्सपोर्ट हैं वे काफ़ी ज़्यादा बढ़े। और किसी भी देश के जो एक्सपोर्ट अगर बढ़ते हैं तो उनसे उस देश की जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यही जो सेम केस है ये आप सबको चाइना, जापान और साउथ कोरिया के साथ में ताइवान जैसे जो कंट्रीज है इनके साथ में देखने को मिलता है। लेकिन भारत पहले इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे था, लेकिन भारत ने भी अब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, जिसके चलते पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने एम रखा था कि हम 400 अरब डॉलर के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है इनको करेंगे, लेकिन हमने 420 अरब डॉलर तक के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है इनको कर दिया था। तो इसी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बड़ी रिपोर्ट सामने निकल करके आई है, जिसके अनुसार पिछले दिसंबर महीने में भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है तो इसने पिछले 26 महीनों यानी कि 2 साल के जो रिकॉर्ड्स हैं वे यहाँ पर तोड़ दिए हैं। और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ने लगभग 57.8 पॉइंट्स जो है वे यहाँ पर हिट किए हैं। तो पिछले महीने हमारा जो प्रोडक्शन है और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो ये सारी रिपोर्ट S&P ग्लोबल के द्वारा पब्लिश की गई है। और अगर भारत को भी आने वाले समय में चाइना के जैसे एक आर्थिक जाइंट बनना है तो भारत को भी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पर हम हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, जिसके कारण हमको कहीं ना कहीं हमारी जो वर्क फोर्स है उसको अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, भारत के जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ेगा। और इस सब के बढ़ने से हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और जब किसी देश के एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं तो उसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो ऑलमोस्ट डबल डिजिट में होती है, जिससे कि वो देश काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है। उनके वहाँ जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, सरकार के पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है वे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। और जब किसी देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है तो इससे बाकी देशों के जो इन्वेस्टर होते हैं तो वे आपके देश में और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और यही जो कुछ ही समय एक रिपोर्ट के बारे में मैंने आप सबको बताया था कि लगभग 76% जैपनीज इन्वेस्टर ये मानते हैं कि उनका भारत के अंदर जो बिजनेस है तो उसको वे और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो अब भारत कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंट्री बन चुका है। हमारे यहाँ पर ना तो आप सबको भविष्य में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलेगा और ना ही हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आप सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के पास 500 अरब डॉलर से भी ज़्यादा के जो विदेशी मुद्रा भंडार है वे यहाँ पर पड़े हैं। और इसी सब के चलते हमने यहाँ पर कोविड को भी फेस किया, जो रिसेशन आया था उसको भी फेस किया। और आज की तारीख में हम एक ऐसी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं जहाँ पर भारत के 0% चांसेस है कि हम किसी रिसेशन में यहाँ पर जाए। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी रिपोर्ट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।